सुनो भाई, देखो हमारे पास ना जो चैप्टर है और उसका नाम भाई जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली जर्नल बोलते हैं। अब भाई ध्यान रखे चलो, मेरे पास है जो चैप्टर है और टोटली जो हमारे डिवाइड है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जिसको मैं पहला पार्ट जो बोलूंगा, जिसमें सिर्फ मैं तुम्हें सिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज करना, ठीक है। दूसरा मैं तुम्हें सिखाऊंगा भाई जीएसटी क्या होती है, ठीक। और तीसरा जो हमारे पास है जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, ठीक है। मैं तुम्हें सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ना, ये बात का टॉपिक है जीएसटी के अंदर का, ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डालो भाई जर्नल। सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास इसके टोटल 3 पार्ट है, ठीक है। एक मेरे पास है जिसमें हम नॉर्मल जर्नल विदाउट जीएसटी होगा मेरे पास, ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे जीएसटी क्या होता है, ठीक। और तीसरा जो मेरे पास है जर्नल विद जीएसटी, ठीक है। ये टोटल मेरे पास 3 पार्ट है, हमें इन 3 पार्ट के अंदर चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर मेरे पास ये आती है भाई, हम पहले समझते हैं जर्नल एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता था ना, सारे ऑलमोस्ट वो ही है, ठीक है। देखो भाई किसी को अगर इसकी थ्योरी लिखनी है ना, थ्योरी लिखनी होगी तो थ्योरी की क्लास ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। और जो बात है थ्योरी की मैं उसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना फिर तुम्हें पता है तुम्हारा एग्जाम काफी पास है, ठीक। मैं अगर थ्योरी के पीछे भागूंगा ना तो तुम्हें दिक्कत आएगी। थ्योरी वाली वीडियो और मैं तुम्हें मतलब कि उसी प्लेलिस्ट में ना ऐड कर दूंगा। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले तुम देखोगे ना, तुम्हें जर्नल की और जर्नल का बेसिक कंसेप्ट और उसी के अंदर ऐड होगा, ठीक है। वो सारी बात है। सुनो भाई, मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ मेरे पास एक्चुअल में जर्नल होता क्या है। जर्नल मेरे पास इसको ना प्राइमरी एंट्री बुक बोल के चलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी एंट्री बुक, या फिर इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। बात में आ रही है भाई, जहाँ पे मेरे पास क्या है कि सबसे पहले ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड की जाती है, ठीक। तो नॉर्मली क्या बोलूँ, जर्नल मेरे पास क्या भाई, जर्नल को मैं प्राइमरी एंट्री बुक बोल सकता हूँ, ठीक है, या फिर बुक ऑफ ओरिजिन बोलता हूँ, या फिर मेरे पास अ बुक वेयर ट्रांसैक्शंस आर फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड, ठीक है। ट्रांसैक्शन सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड नहीं करते, हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। जर्नल से लेजर पोस्टिंग के बाद तुम्हारी क्या है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट वगैरह सारी बन जाती है। बस तुम्हारी सुनो, तो भाई मैंने इसमें तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ। मेरे पास देखो होता क्या है भाई, मैं इसमें तुम्हें ना जो भी इंपॉर्टेंट, पहले मैं बस तुम्हें इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मेट के बाद आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, कि मेरे पास एक्चुअल में होता क्या है। पहली चीज जो मेरे पास है, अच्छा भाई ये ना ये मतलब कि जो भी अगर कोई दोबारा ऑनलाइन देखेगा, ठीक, तो पहले इसकी जस्ट जो पुरानी वीडियो होगी ना पहले उसे देखना है, उसके बाद क्लास पे आना, ठीक। सुनो, तो मेरे पास क्या भाई, पहले मैं तुम्हें बता दूं फॉर्मेट एक्चुअल में है क्या। फॉर्मेट मैं सबसे पहले कहा था, अगर किसी की फॉर्मेट में अगर मिस्टेक होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक। डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फॉलो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इन बातों को ध्यान रख के चलना। मेरे पास पहले क्या भाई, पहले मेरे पास डेट है, ठीक, फिर मेरे पास आएगा पर्टिकुलर और फिर लेजर फॉलो, फिर डेबिट का अमाउंट, भाई रुपीस का सिंबल भूलना नहीं है, और तुम्हारा जो क्रेडिट का अमाउंट है, ठीक है। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो भाई मेरे को बताओ। अब इसमें सबसे एक बड़ी बात आती है नरेशन। क्या बात है भाई, बस नरेशन, ठीक है। समझो नरेशन एक्चुअल में होती क्या है, जिसको बोलते हैं स्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शंस। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि राम ने श्याम से, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने श्याम से 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया, ठीक, मैं कह लिखूंगा बीइंग द गुड परचेस। हम घटना लिखते हैं, नरेशन का मतलब क्या है, इवेंट क्या हुआ है, ठीक, क्या चीज हुई है ट्रांसलेशन के अंदर, हम वो सारी बातें लिखते हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत है वाले किसी को? सुनो, मैं तुम्हें कुछ जो भी है इंपॉर्टेंट एंट्री वगैरह करा दे रहा हूँ, ठीक, फिर जाकर समझेंगे मेरे पास एक्चुअल में होता क्या है भाई। सबसे पहली चीज मेरे पास ना जो इसकी फर्स्ट एंट्री आती है, हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें लाइन से जितनी भी एंट्रीज है सारी पहले समझाते जा रहा हूँ, उसके हिसाब से तुम करना, ठीक है। सुनो भाई, अच्छा सिर्फ ना यहाँ देखने में फोकस रखना, ठीक है, मतलब कि जो तुम्हारा मेन फोकस ना यहाँ पे होना चाहिए, वो लिखने की बात दूर की है। सुनो, सबसे तुम्हें जो पहली एंट्री बता रहा हूँ मैं भाई, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन की बातें भी बोलूँ, हम पहली एंट्री कौन सी करते हैं भाई, पर ये मान लो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने हमेशा बोला है कि हमें इफेक्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इफेक्ट पड़ता क्या है, ठीक है। देखो मैं तुमसे बोला कि कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या है, मैं देखो कैश आया कंपनी में,
और कैपिटल भी आ गई होगी। इतना कॉमन सेंस क्रिएट हो रखा है, ठीक है। अब सुनो भाई, यहाँ से तुम्हारा पूरा वहां तक बोर्ड भरेगा, ठीक। जितनी एंट्री होगी मैं करता रहूंगा, ठीक। तो मैं पहला तुमसे कह रहा हूँ, मेरे पास जो पहली एंट्री है वो किसकी भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो मेरे पास कंपनी के अंदर जो तुम्हारा कैश का अकाउंट जो है वो तुम्हारा डेबिट हो जाएगा और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसकी नरेशन क्या होगी भाई, नरेशन सिर्फ देखो, अच्छा बहुत से बच्चे नरेशन याद करते हैं, मेरा मानना कभी नरेशन याद करना बनता नहीं है, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या है, एंट्री में क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है एंट्री में, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ये तो बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये तो होगा ना। बस हमें स्टार्टिंग में बीइंग द लगाना है, वो फॉर्मेलिटीज है, ठीक है। फॉर्मेलिटीज को हम इग्नोर माने ना तो ये सारी बात हो जाती है। बताओ भाई, पहली बात पता लग गई। अब मैं तुम्हें दूसरी बातें बता रहा हूँ, परचेज की एंट्री, ठीक है। तो परचेज के अंदर जितनी बातें वो सारी की सारी देख लेंगे, ठीक। दूसरी एंट्री की सिलेक्टेड है भाई, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो भाई चलो सुनो, मैं परचेज में दो पार्ट लेके चल रहा हूँ, परचेज के दो पार्ट लेके चल रहा हूँ। एक मेरे पास है गुड्स, ठीक है, दूसरा मेरे पास है असेट्स, ठीक है। बात हमारी परचेज के दो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, परचेज की जितनी भी एंट्री पॉसिबल हो सकती है तो तुम्हें सारी की सारी एंट्रीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तुम्हें अगर बुक के कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ना तो मुझे बता देना भाई, और मैं तुम्हें उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। तुम्हें बस अपना बेस क्रिएट करना है जो भी बनता है। सुनो, तो पहले मैंने बोला परचेज ऑफ गुड्स की बात कर दूं, तो भाई मैं जब भी परचेज, मैंने क्या बोला, पहले गुड्स परचेज कर रहा हूँ, गुड्स परचेज, ठीक है। तो अगर मैं गुड्स परचेज की बात करूं तो क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, पता है। अच्छा मुझे क्या बताएगा परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़े तो डेबिट। भाई तुम्हें इस रूल को ध्यान रख के चलना है, जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सुनो कि परचेज अकाउंट डेबिट टू, भाई मैंने तो परचेज गुड मालूम है, कैश में परचेज कर रहा हूँ तो कैश, और बैंक होगा तो बैंक, ठीक है। कैश में हुआ तो कैश, बैंक में हुआ तो बैंक। अच्छा, अगर इसके बदले चेक लिखा आ गया तो भी बैंक ही होता है। बताओ भाई, ये वाली बातें तो लग रही है, कैश तो कैश, बैंक या चेक हो तो बस बैंक लिखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अगली बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसको परचेज करूं ऑन क्रेडिट, ठीक है, अगर उधार पे परचेज करूं तो मैंने क्या बोला, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। मैं सामान खरीद रहा हूं उधार पे, ठीक है, तो क्या बोलूंगा भाई, मान चलो मैं राम से खरीद रहा हूं, राम एंड कंपनी, तो क्या बोलूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। बोलो भाई, ये वाली बातें तो लग गई। अब बताओ मैं तीसरी एंट्री क्या लिखूंगा, मैंने कैश में कर दिया, ठीक है, इसमें भी कर दिया, और क्या हो सकता है, अगला क्या हो सकता है, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा मैं। सुनो, कभी कभार ऐसा भी तो सकता है भाई, कोई मेरे को बंदा बिल इशू कर दे, मतलब कि बिल इशू कर दे, हो सकता है ना। तो लेकिन भाई देखो, एक बात ध्यान रखके चलना, जब बिल की बात आती है ना तो बिल वो हमें डायरेक्टली इशू नहीं करता, ठीक है। वो हमें बिल क्या डायरेक्टली इशू नहीं करेगा कि हाँ भाई परचेज किया और बिल अकाउंट, ऐसा नहीं होता। पहले मैं उससे परचेज करूंगा, ठीक है, मैं उसका पहले डेटर बनूंगा, ठीक है, मतलब कि वो मेरा क्रेडिटर बनेगा, ठीक। उस क्रेडिटर के बदले बिल एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो बिल वाली वैसे एंट्री आएगी नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाफ जो है ना कैश में, ठीक है, और हाफ जो तुम्हारे पास बैंक से है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पार्टली कैश एंड पार्टली बैंक, ठीक है। मैंने सामान परचेज किया है, पार्टली कैश है पार्टली बैंक से, ठीक। तो मैं पे लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, ये ना मैंने समझाया नहीं अभी, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ सुनो, मैं सबसे ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मैं गया दुकान, ठीक है, मैंने बोला एक काम कर, ये पकड़ 5,000 का चेक, ठीक है, तो 10,000 का सामान पैक कर दे, और पैसे ये ले, कैश ले, आधा कैश दे दिया, आधा चेक लिख के दे दिया, हो गया, ठीक है। तो आधा कैश आधा बैंक से, बात में आ गई। तो मैंने क्या बोला, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बताओ भाई, इन बातों में दिक्कत है, ठीक। अगर मैं ऐसा ही कर दूं कि भाई आधा मैं उससे उधार पे खरीदूं, ठीक है, और आधा मैं उससे किस पे खरीदूं, कैश या बैंक से, ठीक है, दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक।
तो उसका नाम आएगा। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, मेरे पास जो फोर्थ एंट्री है, मैंने बोला मैंने जो सामान परचेज किया, जो मैंने सामान परचेज किया है, सुनो मैंने ऐसा बोला कि भाई मैं सिर्फ परचेज कर रहा हूँ, परचेज पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली क्रेडिट। ठीक है, मैंने आधा क्या है कि भाई कैश पे लिया है और आधा क्रेडिट पे लिया है, तो क्या बोलूंगा, नॉर्मल सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पहले मेरे पास कैश अकाउंट आ जाएगा और टू जो कंपनी का नाम है। ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूँ भाई, जो क्रेडिट परचेज किया ना उसका नाम मैं श्याम ले रहा हूँ। ठीक है, तो टू श्याम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट। बोलो इन बातों में दिक्कत है पहले कुछ? भाई परचेज की ये सारी एंट्री बता चुका हूँ, जब डिस्काउंट वगैरह की बातें बताऊंगा तो डिस्काउंट की बात तुम्हारी डिस्काउंट के टाइम पे आएगी। ठीक है, अगर इन बातों में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। ठीक है, परचेज की सारी बातें क्लियर है। परचेज का जैसा ही डिट्टो होता है सेल्स। ठीक है, मैं तुम्हें अब देखो, मैं तुम्हें कर दी परचेज की एंट्री, अब तुम्हें कराऊंगा सेल्स की एंट्री। ठीक है, मेरे पास अगला क्या भाई, सेल्स। अच्छा एक मिनट भाई, यहाँ मेरे पास असेट्स भी है ना। चलो कुछ नहीं करना होता, गुड्स परचेज किया तो गुड्स का गुड्स परचेज लिख दिया। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम लिखेंगे परचेज 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 परचेज। ठीक है, और जब मेरे पास पैसा असेट्स आएगा, ठीक है, तो नेम ऑफ असेट्स, मान लो फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ ना पे, अगर मैं कैश या बैंक से करता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, अगर बिल्डिंग लिखता हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई मैंने यहाँ पे मान लो कार खरीदी है, तो मैंने खरीदी कार रामन कंपनी से, तो कार अकाउंट डेबिट टू रामन कंपनी। ठीक है, बात समझ आ रही है? बस तुम्हें गुड्स के बदले तुम्हें लिखना होता है परचेज। क्या लिखना होता है? परचेज। और जो तुम्हारे पास असेट्स है, असेट्स के बदले तुम्हें लिखना भाई नेम ऑफ असेट्स, नेम ऑफ असेट्स। ठीक है, अगर इन बातों में किसी को दिक्कत है तो बता दो भाई। ठीक, हम अगली बात करते हैं भाई सेल्स की। ठीक, थर्ड पॉइंट मेरे पास है सेल्स। ठीक है, अगर सेल्स की बात करें तो मेरे पास दो बातें आती हैं भाई। सबसे पहला मेरे पास जो गुड्स है, ठीक है, गुड सेल कर सकता हूं। दूसरा मेरे पास क्या है? असेट्स। ठीक है भाई, देखो अभी हम ना डिस्काउंट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो भी हम क्या करें, डिस्काउंट की बात कर ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ नॉर्मल एंट्री करें, परचेज की एंट्री क्या है, सेल्स की एंट्री क्या है। ठीक है, ये सारी बातें सुनो। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर मैं गुड्स को सेल करूं कैश के बेसिस पे, ठीक है, तो बताओ सबसे पहले क्या होगा मेरे पास? पहले ये बताओ, जो सेल्स है उसका नेचर क्या है? इनकम का नेचर है। ठीक है, जब सेल्स बढ़ती है, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है? क्रेडिट होती है वो। ठीक है, और अगर दूसरी बात बोल दूं मेरे पास क्या है कि कैश। ठीक है, कैश क्या असेट्स है। ठीक है, वो भी तो बढ़ेगी मेरे पास। ठीक है, तो डेबिट। ये समझा कौन नहीं? पहले बताओ तुम्हारे समझ में पक्का आ गया? सुनो तो भाई मेरे पास पहले क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये पहली बातें बता दी। अगर मैं इसको बैंक से खरीदता तो यहाँ पे बैंक लिखता। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या आता? एक मिनट, यहाँ मेरे पास यहाँ पे बैंक भी आता। ठीक है, समझ रहे हो भाई? देखो अगर कैश होगा तो कैश, बैंक होगा तो बैंक। समझ गए बात? ठीक, दूसरा मेरे पास क्या होता है? दूसरा मैं लिखा है क्रेडिट पे। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, या फिर सिर्फ लिखा हूं ऑन टू मोहन। समझ गए ना? सिर्फ मोहन लिखा हुआ है, सिर्फ नाम होगा तो क्रेडिट पे। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मेरे पास भाई क्या यहाँ पे? सुनो पहले मेरे पास जो है मोहन, मोहन मेरा डेटर बन गया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब भाई मेरे पास तीसरी बात क्या आ सकती है? पार्टली कैश पार्टली बैंक आ सकता है ना? ठीक है, हो सकता है ना? मैं किसी को सामान बेचूं, मेरे को 5,000 रुपए कैश में दे दे, ठीक है, 5,000 रुपए चेक थमा दे, हो सकता है ऐसा? सुनो तो भाई सोल्ड गुड्स टू मोहन लिख दिया पहले। अगला मैं लिख रहा हूँ कि सोल्ड फॉर कैश एंड चेक। ठीक है, आधी पेमेंट उसने चेक से करी, आधी पेमेंट उसने कैश से कर दी। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट
डेबिट, ठीक है, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक लास्ट की भाई हम एंट्री कर रहे हैं, परचेज पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट, ठीक है। मतलब मेरे पास अब सेल की बात आएगी तो सेल पार्टली ऑन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। आधा मैंने भाई कैश से किया है और आधा मैंने किया भाई क्रेडिट पे, ठीक है। तो मान के चलो इसका जो नाम है, इसका रोहन नाम है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अच्छा रोहन एंड सन्स डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है ना, रोहन एंड सन्स, रोहन एंड डॉटर, तो वो क्या उनकी कंपनी का नाम होता है। सुनो, तो भाई क्या बोलूंगा, पहले मेरे पास आ गया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगला क्या है, रोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है भाई। बताओ इनमें दिक्कत तो नहीं कुछ? अगर इन बातों में कोई भी अटकता है तो भाई मेरे को बता दो, मैं दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से बता सकता हूँ, बोल दो अगर किसी को कुछ भी पूछना है। अच्छा, अगर मैं दोबारा से कैपिटल लगाऊं तो दोबारा वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लगाऊं, ठीक है। बात नहीं नहीं आई? मैं ऐसा कह रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लगा था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की भी सेम एंट्री होती है, ठीक है। अगर बताओ इसमें से किसी को कुछ भी पूछना है तो ठीक, अब मैं अगली बात बोल रहा हूँ। देखो पहले सारी बातें क्लियर, ठीक। एक अगले पे आ जाओ, 3 एंट्री बता दी भाई। अब मेरे पास 4th एंट्री है, मैंने किसी से पैसे उधार पे लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, मैंने किसी से पैसे उधार लिए। बोल सकता हूँ कि मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, बोरो फ्रॉम मोहन, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया, बोरोड मनी फ्रॉम, क्या नाम है, मोहन, मैंने मोहन से पैसे लिए। अच्छा बताओ उधार लिए होंगे, ठीक है। अगर मैं मोहन से पैसे उधार ले रहा हूँ, ठीक, तो मोहन मेरा क्रेडिटर बनेगा, हम सबको पता है। मेरे पास कैश आ जाएगा, ठीक है, और मोहन मेरे पास क्या क्रेडिटर बन जाएगा। तो क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, कैश बढ़ा तो डेबिट, समझा कुछ, ठीक है। तो मैं क्या हो रहा भाई, कैश अकाउंट डेबिट और टू मोहन अकाउंट, ठीक है। अच्छा भाई एक ना बात आती है, पता है लोग क्या करते हैं, कैप में से ना कोई सा पर्सन है उसके ऊपर मतलब कि साइन ऑफ स्टॉप से लगा के फिर एस लगाते हैं, ठीक है। पता है वैसे लगाओ बताओ फर्क पड़ता नहीं है वैसे, ठीक है। वो ना मतलब वो एक ना लेडी है, टीचर है, उसने इसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी चालू की थी, और कुछ नहीं है। बताओ ये सारी बातें क्लियर है? टोटल 4 एंट्री में तो बताइए। अच्छा बताओ, बोरो मनी फ्रॉम मोहन लिया, ठीक है, तो मैंने मोहन का अकाउंट क्रिएट किया। अगर मैं बैंक से लेता तो क्या करता, बैंक लोन, ठीक है। बात समझ आ गई? अगर मैं पैसे बैंक से लूंगा तो बैंक लोन, ठीक है। सुनो, अगर यहाँ पॉसिबल हो और दिख जाए तो मजा आ जाए, दिख जाएगा, लग तो ला रहा। सुनो भाई, अच्छा यार क्लास तो मैं आज ही मिल जाएगी, ठीक है। आज कल सुबह तक ट्राई मार लेना, तो क्लास मिल जाएगी। सुनो भाई, मैं तुमसे अगला बोल रहा हूँ कि अगर मैं पैसे बोरो करता हूँ बैंक से, ठीक है, 5th एंट्री है मनी बोरो फ्रॉम बैंक, ठीक है। मैंने कहा बैंक से पैसे लिए, जिसको बोलता हूँ ये, इसके बदले मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, पहला कैश या बैंक के पास बढ़ेगा, ठीक है। वैसे पता है भाई मोस्टली केस में हमारा बैंक बढ़ता, पता है क्यों? बैंक हाँ कैश में कभी देते नहीं है, पता है तुम्हें इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे नहीं, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। वो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर है, ठीक। इसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। बैंक पैसों से पैसा बनाती है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा है रीजन है। मेरी पूरा 1 घंटे का उसमें क्लास आती है उसको समझाने के पीछे। बस सुनो, तो कैश है बैंक अकाउंट डेबिट और टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। बोलो भाई, अगर इन बातों में किसी को दिक्कत है तो एक बार बोल दो। हाँ भाई, मैंने सबको परचेज वगैरह सारी की सारी एंट्री बता दी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी को कैश पेमेंट करता हूँ तो, अगर मैं जैसे मान लो कि चलो कि पहले मैंने किसी से उधार पर सामान खरीदा,
ठीक है। अगर मैं उसको बाद में पेमेंट करूंगा, ठीक, तो उसकी एंट्री क्या होगी? मैं, हाँ पता है क्यों? सुनो पहले समझो, जिसको इतना स्टार्टिंग समझना है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक पर्सन था, तो मैंने परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट कर दिया। पहले मैंने उसका सामान खरीदा उधार पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, समझ मारी बात? ये एंट्री तो समझ रहे हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये उधार पे सामान खरीदा। अब उस मोहन को बाद में पेमेंट तो करूंगा मैं, मोहन को बाद में पेमेंट करूंगा। अगर मोहन को मैं बाद में पेमेंट करता हूँ, ठीक है, मोहन मेरा कौन है? क्रेडिटर, तो मोहन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना, समझ रहे हो? लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट, ठीक है, और मेरा कैश भी खत्म हो रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट जाएगा। समझे? किसको समझ में नहीं आया वाला? ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पेमेंट टू क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी है भाई, तो नॉर्मल से एंट्री के पास करूंगा, जो क्रेडिटर का नाम है, क्रेडिटर्स नेम, अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश से कर दूंगा या बैंक से। अच्छा होता है बिल से भी हो सकता है, बिल्स रिसेबल, इन बातों को याद रख के चलना। सबसे बड़ी बात है इसमें बिल वाली है, ठीक, हाँ एक मिनट, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आएगा यहाँ पे, बिल्स पेबल अकाउंट। पता है क्यों? मुझे बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी ना बाद में, ठीक है, नहीं हमें बिल की पेमेंट बाद में करनी पड़ेगी, ऐसा होता है। देखो जो बिल्स पेबल है ना, वैसे तुम्हारे पास अभी तो एंट्री तुम्हारी आएगी नहीं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उसके अंदर सारी बात है। अगर तुमसे किसी लग रहा है कि हमें मुझे पहले से पढ़ना है और पहले से एडवांस पढ़ना है, तो रिकॉर्डिंग के पुस्तक की उठाओ, तुम्हें हर एक बात समझ में आ जाएगी। बस तुम्हें केस समझने, ठीक, और भले एंट्री में समझो, तुम केस समझ जाओगे ना, एंट्री अपने आप कर लोगे, ऐसा होता है। हाँ भाई बताओ, अगर इन सब में कोई सी भी दिक्कत आती है तो किसी को कुछ पूछना है इसमें से? बोलो, हो गया? अच्छा परचेज की एंट्री पता लगी, सेल्स की एंट्री पता लगी, अब रिटर्न की एंट्री करते हैं, ठीक है। सुनो मेरे पास, पहले मैं तुम्हें परचेज की एंट्री दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, परचेज कैश से, क्रेडिट से, ठीक है, दोनों बातें। तो पहले मैं बोल रहा हूँ परचेज ऑन कैश, फिर परचेज विद कैश बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं इसी को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी भाई? मेरे पास देखो तो सब कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा वापस। अगर मैं किसी, चलो पहले मैंने सामान खरीदा तो उसको कैश दे दूंगा, ठीक। अगर उस बंदे को मैं सामान वापस करता हूँ, पैसा आएगा नहीं क्या? पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आया तो कैश बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश का अकाउंट डेबिट, और टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। परचेज की एंट्री क्लियर है? अच्छा अगर ये मेरे पास होता ना उधार पे, ठीक है, देखो कैश है तो कैश, और अगर मान लो यहाँ पे कैश तो कैश हो गया, बैंक होता तो बैंक हो जाता, ठीक है, मेरे पास क्या बैंक है तो यहाँ पे बैंक हो गया, ठीक। अगर मेरे पास किसी का नाम आता, ठीक, मान लो कि राम आता, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? राम आ जाता। ये बात तो पता लग रही ना, परचेज की एंट्री बता चुका हूँ, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ना, तो यहाँ पे कैश मेरे पास, देखो अगर बैंक होता तो बैंक आता रिटर्न के टाइम पे, ठीक है, और राम का नाम होता राम आता, समझ रहे हो? ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या राम, ठीक। फिर अगर रिटर्न कर रहा हूँ तो जो मेरे पास है वही मेरा रिटर्न हो जाएगा, मतलब मान लो तुम्हारी जो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बस हमारे पास परचेज के बदले रिटर्न आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, बोलो अगर इन बातों में किसी को दिक्कत आ रही है, इसे थमा दो ऐसे, ठीक है भाई। बोलो पहले इन बातों में दिक्कत है किसी को? अगर मैं तुमसे ऐसे ही बोल दूं कि बच्चों सेल्स की एंट्री देख लो, सेल्स की एंट्री क्या होती है? मान लो मैंने, देखो मैंने बोला कि सोल्ड गुड्स या तो कैश में होगा या बैंक में होगा या फिर किसी पर्सन से, मैं यहाँ पे श्याम ले रहा हूँ,
ठीक है। तो सोल्ड गुड्स कैश बैंक या श्याम, तीन मतलब कि कुछ भी हो सकता है। सोल्ड गुड्स टू श्याम होगा, या फिर सोल्ड गुड्स विद कैश या फिर विद बैंक, ऐसा हो सकता है। तो वैसे तो देखो मेरे पास ना अब क्या होगा, जो मेरे पास यहाँ पे या तो तुम्हारा कैश का अकाउंट डेबिट होगा या तुम्हारा बैंक का अकाउंट डेबिट होगा। मैं सिर्फ सेल्स की एंट्री बता रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है भाई? हाँ ना इतना बोलो, ये वाला नहीं आया अभी तुम्हें? सेल्स की एंट्री आती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ सुनो, मैंने सामान बेचा कैश पे, ठीक है। अगर मैं कैश पे सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास से कैश आ जाएगा, ठीक है। तुमने प्रैक्टिस नहीं करना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, सच बोलना। हाँ तो बेटा यही हाल होगा फिर। मैं ये सारी बातें पता है क्या मान के करा रहा हूँ मैं इतनी स्पीड में, कि तुम्हें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता है, और तुम्हारे से हवाई चल रही कान के पास से। मैं क्या बोल सकता हूँ फिर, बोलो? अब मैं भगवान तो नहीं सू, ठीक है। क्या सुनो, अरे तो सुहा होता सो नहीं होता, तथास्तु। हाँ भाई, कैश या तो बैंक से होगा या फिर किसी पर्सन को, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो इसका अकाउंट डेबिट होगा, और टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट, पता लगा? देखो अगर सुनो, मैं अगर सामान बेचा, मैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अगर बोल दो सोल्ड गुड्स फॉर बैंक, या फिर मान लो चेक, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। अगर बोल दो सोल्ड गुड्स टू श्याम का सामान बेचा, तो श्याम मेरा बन जाएगा डेटर, ठीक है। पता लग रहा है? श्याम मेरा क्या बनेगा? डेटर बनेगा। क्यों मेरा डेटर क्यों बनेगा भाई? देखो सामान बेचा उधार पे, तो बाद में पैसे देगा मेरे को। अगर कोई भी इंसान मेरे को बाद में पैसे देता है तो भाई उसकी पेमेंट करेगा मेरे को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास है कैश बैंक श्याम, जो मेरे पास कुछ भी आ जाएगा उसका अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। अब रिटर्न कर दूं इसका, ठीक है। देखो अगर इसके रिटर्न की बात कर दूं मैं, सेल्स रिटर्न की अगर बात करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरे पास है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश, देखो कैश में होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बैंक में होगा तो बैंक क्रेडिट होगा, और अगर उधार पे होगा तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी बोलना है तो भाई बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तुम ना थोड़ा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पक्का, तुम्हारे 10th क्लास में चल रही कि मजे ले जा रहे हो, हाँ कर लेंगे। हाँ वो, हाँ वही चीज कह रहा हूँ मैं, लगाना पड़ेगा सब दिमाग। हाँ भाई, अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंसेस पेड की। सुनो भाई, तुम्हारे पास नोवा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक्सपेंसेस पेड तुम्हारे पास बाई कैश बैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाई कैश या फिर बैंक, ठीक है, जिसको हम चेक बोलते हैं। पहले बात करते हैं एक्सपेंस क्या होता है भाई। रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सैलरी पेड टू मोहन, इसकी कोई एंट्री बताएगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सैलरी पेड टू मोहन, इसकी जर्नल एंट्री बता दो। मोहन, हाँ कैसे बात कर रहे हो? मैं खर्चा पे कर रहा हूँ, कैश कम होगा ये तो पता लग रहा है। और बताओ दूसरा। सुनो, सैलरी का अकाउंट डेबिट होगा, हमें कभी मोहन को नहीं करना है, ठीक है, ये मोहन के पर्सनल अकाउंट में जाएगा फिर, ठीक है। अगर मैं कोई सा भी खर्चे को पे कर रहा हूँ ना, तो उस पर्सन के नाम पे ही डालना, जो हमारा अकाउंट है उस पर डालना है। मैं खर्चा किस बात का पे कर रहा हूँ? सैलरी का, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। भाई ध्यान रखना, जिसको इस चैप्टर में दिक्कत आई ना, और जिसने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तुम्हारे क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भूल जाना उसको, ठीक है। एक चैप्टर है, जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे से गलती तो होगी, ठीक, अब उस गलती को सुधारने के लिए चैप्टर बना रखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो इसलिए कह रहा हूँ इस चैप्टर में पूरे स्ट्रांग हो जाना, और इस चैप्टर से स्ट्रांग होने के लिए तुम्हें रूल्स ऑफ जो डेबिट है क्रेडिट है, तुम्हें इसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो हर एक चैप्टर जो है तुम्हारे पास क्या कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे में तुम्हारे पास है कनेक्टेड है। हाँ भाई सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास ना रेंट है, सैलरी है, तो
किसी पर्सन के नाम पे मैं डाल देना, तुम्हारी पूरी एंट्री गलत चली जाएगी। मैं बोल दूँ रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अब बताओ क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट कर देते हैं। अब तुम बताए, मैंने जब बच्चों को देख मेरे पास होना कि देखो अब ना कुछ ऐसे बच्चे थे जो कोरोना काल में पास होकर उन्होंने कॉमर्स ली थी, मेरे पास आए थे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। अब क्या सीन हुआ था भाई, मैं उनको कह रहा बच्चों ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, वो मेरे को ऐसे देख रहे बड़ी बड़ी आंखों से, अब मैं समझ आ रहा है इनका बुरा हाल चल रहा है, ठीक। तो मैं और डीप पढ़ा रहा, अब डीप पढ़ा, ये पता एक जर्नल एंट्री कराने मुझे 15 मिनट लग रहे थे, एक जर्नल एंट्री समझाने में सिर्फ। मैं बोला अब तो हो गया, तुम पिछले साल की रिकॉर्डिंग उठा के देखना, खूब चला है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग में डिलीट मार रखी है। हाँ, तो मैंने बोला कोई सा भी तुम्हारे पास एक्सपेंस हो गए तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। बोलो भाई इन बातों में दिक्कत है, बताओ। अगर इसमें कोई अटक रहा है तो भाई मेरे को बता दो। तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी आ सकते, जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूँ कि बच्चे मतलब पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक। अच्छा अगर बोल दूँ कि मैंने नोटबुक परचेज करी है तो क्या डालूँ, नोटबुक डालूंगा, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी का पार्ट है ना वो, तो चीज़ ध्यान रख के चलना, ठीक है। चलो भाई अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, ड्राइंग की एंट्री बता दो, ठीक है। देखो भाई सबसे पहली बात, जो तुम्हारे पास ड्राइंग है वो तुम्हारे कैश और काइंड किसी में भी हो सकती है, ठीक है, कैश बैंक या काइंड, समझ रहे हो। देखो या तो वो कैश निकाल सकता है, या वो बैंक से पैसा निकाल सकता है, या फिर वो गुड्स लेकर चला जाए, समझ रहे हो, वो गुड्स लेकर जा सकता है। और मैं तुमसे अगला बोल दूं कि जैसे मैं तुमसे बोल दूं फर्नीचर लेके चला गया, वो उसको एक वैसा फर्नीचर पसंद आ गया, वो फर्नीचर लेके चला गया, समझ आ रही बात वाली। अब सुनो, तो पहले मैं करूँगा, अच्छा बताओ ड्राइंग का नेचर कौन सा है, असेट्स का। अगर ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट, ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अच्छा देखो तुम्हें पता है ना ड्राइंग जो तुम्हारे पास है क्यों डेबिट हो रही है, क्योंकि असेट्स नेचर का है। अपनी क्लास के बच्चों से पूछना, ठीक है, कि बताए डेबिट क्यों है, ठीक। बस इतना बोलेंगे हमारे टीचर ने बताया था। मैं तुम्हें रीजन पता है ना अभी एसेट्स का नेचर इसका, ठीक है। अपनी क्लास के बच्चों मैम से पूछ लेना एक बार कि मैम डेबिट क्यों हो रहा है, ठीक। वो पता क्या बोलेगी, बेटा कैपिटल कम हो रहा है यहाँ पे, ये सीन है। सुनो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, अगर ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं, अच्छा भाई पहली बात सुनो, ड्राइंग मेरे पास कैश में हो सकती है या फिर बैंक में। मेरे पास अगर गुड्स मेरे पास भाई गुड्स निकाल सकता है वो, ठीक है, गुड्स के बाद जो अगला और निकाल सकता है वो इसी भी असेट्स। अगर कैश बैक निकालेगा इसी के नाम, बस गुड्स निकालेगा तो परचेज डालते हैं, ठीक है, कि मेरा परचेज कम कर रहा है वो, ठीक है। असेट्स है तो असेट्स का नेम, ठीक है, जो तुम्हारे पास असेट्स है ना उस असेट्स का नाम, ठीक है। अब सुनो मैंने कहा मेरे पास ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, अगर कैश होगा तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, अगर बैंक हुआ तो बैंक अकाउंट, और अगर मेरे पास गुड्स हुआ तो परचेज अकाउंट, ठीक, और कोई सा असेट्स हुआ तो असेट्स का नेम, असेट्स नेम अकाउंट। बोलो भाई इन बातों में दिक्कत है, जितने तुम्हें क्वेश्चन दूंगा करने के लिए वो सारे करना, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी अच्छी वाली। बताओ भाई अगर इन बातों में कोई भी अटकता है तो बताओ, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। सुनो भाई मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास जो टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन फर्स्ट और सेकंड है, इसको खूब अच्छे से ट्राई मारना, ठीक है, और तुम्हारा जो थर्ड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसको ट्राई मार लेना, ठीक है। और करने के बाद भाई ये साथ साथ तुम्हारा आसानी से होगा, तुम्हें ट्राई करना है, और इतना तुम्हें यार वीडियो मिल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, मतलब कि सुबह तक तुम्हें आराम से मिल जाएगी, ठीक है भाई। इसमें कोई दिक्कत हो तो वीडियो वगैरह देख लेना एक बार, और जिसको फिर भी लिखना है यहाँ पे मुझे और डिटेल में समझना है तो एक बार इससे जो और वीडियो है ना पुराने साल की उसे उठा लेना। समझ वाली बात क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसको बहुत दिक्कत हो तो पहुँच जाना पुराने साल वाले वीडियो पे, फायदे में रहोगे। करो सुनो डाउन जो भी है।